बोल रहे हैं बच्चों, आप लोगों को क्या है वो नाना साहब की पुत्री पाठ का पढ़ाया जा रहा है। उसमें क्या है वो नाना साहब क्या है वो इधर कानपुर के वो उधर भगावत फैलाने वाला धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री क्या है वो मैना तो अचानक वो मीन्स क्या है वो आ गई है महल में। अब आकर जनरल है से पूछने लगी हैं, आप ये महल के साथ मेरा बहुत से क्या है वो अनेक प्रकार के वो रिश्ता है, ये महल को मत उड़वाइए। ऐसा बोलने पर भी वो जनरल है तो मान गया, लेकिन क्या है वो ऑर्डर ने वो उसके सहमत देने के लिए तैयार तो नहीं है। और इसमें क्या हो गया है वो उसमें जनरल को मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपका प्यारी कन्या मेरी बहुत प्रेम संबंध और कई वर्ष पूर्व मेरे पास बार बार आती जाती हैं, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान और प्यार करते थे। मालूम होता है कि आपके सब बल भूते गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उनकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। इधर क्या है वो जनरल है से वो निवेदन करने लगी हैं, ये भवन से मेरा क्या है बचपन की बहुत सी यादें जुड़े हैं, इसको मत तोड़िए। और आपका मिलना है भगावत करने वाला वो आदमी को आप लोग पकड़ना है। ये महल आप लोगों को क्या बिगाड़ा है ऐसा पूछने पर उन्होंने क्या है उनके मन में तो उसको नाश करने की नहीं है, लेकिन क्या है वो सरकार वो अंग्रेजों के लिए सरकार में काम कर रहा है ना, सरकार जो कुछ भी आदेश देता है वहाँ नौकरी करने वाला उन विषयों को तो ध्यान देना तो अनिवार्य है। इसी वजह से वो पूरा करना पड़ा है वो। और वो उन्होंने वो पुराने बातों को भी याद दिलाई है। क्या है आपकी कन्या मेरी और मैं दोनों बहुत गहरे दोस्त है, संबंध हैं। हम दोनों बचपन में यही महल पर खेले हैं। हमारे क्या है अनेक विषय यादें हैं ये इससे। ऐसा बोलने पर क्या हो गया, जनरल है को ये बात याद आई। क्या है वो उन्होंने अपने कन्या को यहाँ आकर वो लाता था और छोड़ देता था। उन दोनों बहुत समय तक खेलते हैं, बहुत विषयों के बारे में चर्चा कर देते, लेकिन आज वो कन्या तो नहीं है। और कारण क्या है, मेरी की मृत्यु से वो बहुत दुखी हुई थी और उसकी एक चिट्ठी तो मेरे पास है, ऐसा कहा है मैना ने। मेरी की मृत्यु के बाद तो मुलाकात क्या है वो मरने के बाद तो वो फिर जनरल है तो उधर नहीं आया, इस वजह से संबंध तो टूट चुका है। क्या है उनकी पुत्री नहीं है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर उसने अपने बालिका से भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तब याद आया है उन्होंने पुराने बातों को। कारण क्या है वो दुख में क्या हो गया, अपने बेटी को कैसे वो दुख के कारण भूल गया, वैसा मैना को भी भूल गया है उनके सहेली को। अब याद आई है, अरे मैंने इससे पहले मुझे परिचित हैं, वो उनको तुरंत याद आया है वो ये नाना साहब की पुत्री मैना है। मैंने इसे पहला भी देखा हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल गया हूँ। और सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी को सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार के नौकर हूँ उनका आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, लेकिन मैं तो ये बचाने के लिए कोशिश तो करूँगा, मैं तो वादा तो नहीं दूंगा। कारण क्या है, सरकार जो कुछ भी कर दे उसको तो स्वीकार करना पड़ता है। इस वजह से उन्होंने जनरल है ने वादा तो नहीं किया है वो। और सेनापति है वो कुछ क्षण ठहर गया। और क्या है वो इस समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोपों से क्यों नहीं बढ़ाया गया। वो गुस्से में पूछा है, आपको जो आदेश दिया गया उसका पालन क्यों नहीं किया, क्योंकि उनसे बड़े ऑफिसर है। कौन है, आउटरम, इसीलिए वो ऊंचे आवाज में बोलने लगा है। ऊपर से क्या है, नाना साहब के प्रति उनके मन में बहुत गुस्सा है। कारण क्या है, नाना साहब की वजह से उनको बहुत बार क्या है वो उनके ऊपर शिकायत दर्ज किया गया बड़े ऑफिसरों से, वो उनको क्या गालियां भी खाना पड़ा है। और उनको सेनापति है ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन, क्या किसी की तरह नाना का महल बचा सकता है। और मैं देखता हूँ वो उनके क्या है, तुम इतना फिक्र क्यों है वो उस महल के प्रति, क्यों बचाना होगा, तुम्हें क्या लेन देन है, वैसा पूछा है। आउटरम ने गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है
नाना साहब पर अंग्रेजों के क्रोध बहुत अधिक है। नाना वंश का यह महल दिखाना असभ्य और असंभव है, लेकिन उस महल के प्रति वैसा भावना देखना तो असंभव है। कारण क्या है, जनरल औटरम तो वो उसको तोड़ने के तुले है वो, और सेनापति है ने तो लॉर्ड कैनिंग ने तो इस विषय पर ताना देने चाहिए। औटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। और चलो वो लड़की को भी हम लोग जखैत खाने में डालेंगे और वो महल को भी तोड़ देंगे। वो क्यों नहीं आता है पकड़ में, मैं भी देखता हूँ, ऐसा कहा है औटरम ने। सेनापति है ने मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल औटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर और अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की सारे महल के कोने कोने वो लोग छिपा मारे वो तो देखा है, लेकिन मैना का पता नहीं, क्योंकि वो उन लोगों को मैना तो अभी तक उनके हाथों में तो नहीं आया है। और लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाए और इसीलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सका। ब्रितानी सरकार ने भारतवासियों के साथ बहुत बुरा ताल्लुक ही नहीं, वो उन लोगों की यादों को भी वो मिटा दिया है, खंडहर बना दिया गया है ब्रितानी सरकार ने। और जो भी राजा उनके विरुद्ध आवाज उठाए तो वो उनके संतान को भी और वो उनको भी और उनके महलों को भी सर्वनाश कर छोड़ते थे उस जमाने में। और उसी क्षण क्रूर जनरल औटरम की आज्ञा ने नाना साहब के और सुविशाल राज मंदिर को तोपों से बरसने लगे हैं और घंटों पर में महल मिट्टी में मिला दिया गया। और क्या हो गया है देखते, महल बनाने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन तोड़ने में उन लोगों को ज्यादा समय नहीं लगा। उन लोगों ने घंटों में उसको तो पूरा खंडहर बना दिया गया है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका ने छपी सितंबर को यह लेख में लिखा गया है कि बड़े दुखद और विषय है कि और भारत सरकार आज तक उस दुर्दंत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी और जिस पर समस्त अंग्रेज जाति भीषण क्रोध है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो टाइम्स पत्रिका में उन लोगों ने निकाला है वो न्यूज। क्या है, आज तक इतने करने पर भी नाना साहब तो उनके हाथों में नहीं आया और उन लोगों को क्या है, वो असल में आग के समान भड़कने लगे और उसमें घी भी डाल दिया गया है। अब आग में घी डाले तो क्या हो जाता और भड़कता है, यही हुआ है वो उसमें। और इसके साथ साथ और वो उसमें क्या है, वो अंग्रेजों ने यह उनके क्रोध को, अंग्रेजों के क्रोध के सामने भारतीय लोग टिक नहीं पाए। कारण क्या है, वो उन लोगों ने सभी प्रकार के आशाओं दिखाकर भारतवासियों के उनकी गुलामी बना दिया गया है। जो भी भारतीय आवाज उठाना तो नहीं है। और उस दिनों पार्लियामेंट में भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में भी टाइम्स में है ने एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसने है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने के बाद लिखी थी। देखो, और उस जमाने में भी ऐसे ही दूसरों के ऊपर क्या है, शिकायत करके जीवन जीना, और वही किया गया है। जनरल हे ने छोटी लड़कियां ऐसा मानकर छोड़ दिए तो वो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उनकी कन्या के प्रति वो उनको बहुत दया है, इस वजह से जनरल हे ने वो काम नहीं किया, ऐसा औटरम ने लिखकर भेजा है अंग्रेज सरकार को। और है के लिए निश्चय की कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। और नर नारियों को उन्होंने ऐसा किया बोले तो भारतवासियों के साथ उन लोगों ने कितने बुरा ताल्लुक किया है, बुरा बर्ताव किए होंगे ऐसा करने के कारण। हमारे भारतीयों में क्या है, नारी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन ऐसा करना पड़ा बोले तो उन लोगों ने कितना वो उनके साथ व्यवहार किया, दुष्ट व्यवहार, ये तो मालूम होने लगा है। वो मालूम महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। देखो, उनके बेटी के बराबर कन्या के साथ कैसा वो इल्जाम लगाया गया। वो क्या है, वो महाराष्ट्र की कन्या के प्रति वो आकर्षित होकर उन्होंने अपने कर्तव्य नहीं निभा रहा है, वैसा शिकायत, वैसा इल्जाम लगाया गया है जनरल हे के ऊपर। हमारे मत में नाना के पुत्री कन्या तथा कोई संबंध जहाँ कहीं मिले मार डाले जाए, ऐसा आया है वो ऊपर अंग्रेज सरकार ने ऐसा आज्ञा भेजा है। नाना का जिस कन्या है
का प्रेमालाप हुआ है वो उसको उन्हीं के सामने फांसी के लटका देना चाहिए, ऐसा हुक्म दिया है अंग्रेज सरकार ने। ये कहाँ तक सही है आगे के कक्षा में आप लोगों को बता दी बच्चों। धन्यवाद।